कि आप तो बड़ी हो गई हैं, आप अपने से अपना भला बुरा अभी आपने सोच सकते हो। कैसे कि हमनी के जौन भी जो कुछ बा अब हमनी के सज्ञान बनी अज्ञानता बनी, तो हमनी के न सोचे के बा कि हम कौन रास्ता चलम तो हमरा अच्छाई होई, कौन रास्ता चलम तो हमरा बुराई होई। अपन भला बुरा अपने न सोचे के बा दीदी। वहीं दीदी माँ के आँख में वहाँ के माता श्री के मतलब राधिका दीदी के मुँह आँख से आंसू गिरे लगल। आ बहुत सोच के काहे से बाल बच्चा बड़ी कष्ट से लोग मतलब कि पोसता पालता, आँख में भर भर आँख आंसू आ गल। कहनी दीदी माँ अब तो तू सियान हो गई बड़ा, बच्चा नहीं ख, आपन भाला बुरा तू ही अब सोच सकत रह, अब तोहरे पर ही डिपेंड करता। हमनी तो एडमिशन करवा देनी सो, अब तू ही जानता रह। आ वहाँ के मनों में इहो डर रहे कि एकरा तो शमशान में जाए के आदत हो गई बा। अब पता ना मन मन में हुदबुद लाग रहे कि कहीं स्कूल में एडमिशन हो जाता, कहीं हो सकता तो ये शमशानों में जा सकता रह। अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। माँ बाबूजी के पैरे छुपा सिंगलन मिलती ही गाड़ी में बैठ गई। यानी कि माँ बाबूजी के पैर कांपे लागल कि अब तो गाड़ी आई, ट्रेन आई, अब तो साहब श्री बैठ जाए। तो वहाँ लोग के माने ना होला कि हमार बेटा बाहर जाता मुँह ना लगेला। वहीं साहब के पिता श्री के माँ के माने पैर से पूरा देह कांपे कि अब तो सिंगल गाड़ी दे देलक, अब ई बैठ गइलन, अब जाता रन। मन में बड़ी चिंता लागल, मुँह ना लागेला कोई के, वहाँ लोग के मुँह लागे लागल। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, सहरसा पीछे छूट रहा था। 5-6 घंटे की यात्रा के बाद पटना पहुँचे। वहाँ स्टीमर द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए प्रार्थना कर गए। जहाज़वी की पुनीत धारा को देखकर अतीत की स्मृतियाँ मानसन पटल पर किसी चरित्र की भक्ति चलने लगी। बाबूजी के स्टाफ ने मन तोड़ते हुए पूछा, वहाँ जाकर पढ़िएगा? हाँ, भी शमशान भरम ही होता रहेगा। यानी कि साहब श्री के पिता श्री पूछनी कि आप तो कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ का मन नहीं माना था। तो वो पूछे कि आप तो कॉलेज जाते हैं, लेकिन हमारा मन में एक हलचल चल रहा है कि आप शमशान में ज़रूर जाइएगा। तो साहब क्या बोले कि हाँ, पढ़ाई करेंगे दिन में और रात में शमशान करेंगे। अब तो साहब श्री के पिता श्री के दिल पर थोड़ा चोट आ गई। आप इतनी छोटी उम्र से शमशान जाते हैं, आपको भय नहीं होता है? मैं तो रात में कभी उधर से गुजरता भी नहीं, बातों बात में अफसर कैसे कट गया पता नहीं चला। दूसरे दिन लंगट सिंह कॉलेज में नामांकन लेने पहुँचे, लेकिन समय ने पहले ही वहाँ अध्ययन के सौभाग्य से वंचित कर दिया। तिथि खत्म हो जाने के कारण बहुत प्रयत्न के बावजूद दाखिल नहीं हो सका। सुनम लोग नु दीदी तो अमृत खानी फायदा करी। हम तो पढ़तनी तो गुरु के दया से हमारे महादेव मन समझा सकतनी। काहे से पढ़तनी तो यहाँ दिल पर यहाँ के बातवा सुन के चोटो आवता। रउआ लोग सुनम तो रउआ लोग के अमृत के जैसे दवाई ना खानी लो, डॉक्टर किए जानी लो, वैसे फायदा करी। सुनी लोग ध्यान से, अब थोड़ा सा औरो बढ़ले ही बा, ध्यान से सुनम लोग तो बहुत अच्छा रही। बड़ी भाग से ही किताब 2 पेज सुने के मिलेला, समझे के भी मिलेला। दूसरे दिन लंगट सिंह कॉलेज में नामांकन लेने पहुँच, लेकिन समय ने पहले ही वहाँ अध्ययन के सौभाग्य से वंचित कर दिया। स्थिति खत्म हो जाने के कारण बहुत प्रयत्न के बावजूद दाखिल नहीं हो सका। यहीं के रामदयालु कॉलेज में बाबूजी के मित्र वीर बहादुर सिंह रसायन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष थे। उन्होंने मिलने गए। उनकी मदद से हरिंद्रानंद का
नामकरण रामदयालु कॉलेज के विज्ञान संकाय में हो गए। हॉस्टल भी कॉलेज का ही मिला, यानी कि साहब श्री का पिता श्री का मित्र बहादुर कॉलेज में उनका नाम लिखवाया गया था। वीर बहादुर सिंह रसायन शास्त्र विभाग क्षेत्र, यानी कि वो कॉलेज रहे ओमे रामदयालु कॉलेज, यानी कि वो कॉलेज के नाम रहे रामदयालु। ये अपना बेटा के साहब श्री के पिता श्री लंगट सिंह कॉलेज में एडमिशन कर ले रहनी, आ वहाँ के मित्र रामदयालु कॉलेज में पढ़त रहनी। साहब श्री के पिता श्री कहनी कि हम अपना बेटा के तो एक कॉलेज में एडमिशन कर ले बनी, चलो हम अपना मित्र से मिलाई कि वो स्कूल के का हाल बाटे। एकरा बाद हमनी के अब 19 पेज दूसरा चर्चा में देखल जाई, कैसे 2 पेज हमनी के पढ़े के बा, एकरा के समझे के बा, एकरा के बढ़िया से अपना दिल में उतारल जाई तो बहुत अच्छा रही। गुरु से तब सुनी।